कैसा ये विचित्र देश हो गया है। एक मुस्लिम गायिका हिंदू सनातनी भक्ति के गीत गा दे तो आज के भारत में समस्या बन जाती है। एक उभरता हुआ नाम फरमानी नाच इस समय देश में चर्चित नाम हो गया है गायिका के रूप में, और ख़ास रूप से धार्मिक गीतों के लिए, धार्मिक भजनों के लिए। हर हर शंभू नाम का गीत फरमानी नाच का बहुत तेज़ी से मशहूर हुआ है, लेकिन एक उलेमा ने एक फतवा जारी कर दिया कि मुस्लिम को हिंदू धार्मिक गीत नहीं गाना चाहिए। इस शरीयत के खिलाफ है। आइए इस देश को सबक सीखने दें। चलें हम इतिहास की ओर चलते हैं। आपने नाम सुना होगा अब्दुल रहीम खान खाना का। रहीम नाम से बहुत बड़े कवि हुए। रहीम के दोहे हिंदी में और अनेक भाषाओं में सदियों से पढ़े गए, सदियों से सुने गए, सदियों से सराहे गए, और रहीम हिंदू मुस्लिम एकता के दूत बने। एक और नाम लेते हैं, भक्त कवि रस खान। कौन नहीं जानता है? रस खान भक्ति शाखा के कवि थे। रस खान के सवैये आज भी मन मोह लेते हैं। इसी देश में हुए। उन्हें हिंदू ने, मुसलमान ने और अन्य धर्मावलंबियों ने खूब सराहा। और हिंदी में तो आरंभ में ही, हिंदी के विकास के साथ ही, हिंदी के जन्म के साथ ही अमीर खुसरो का नाम कौन नहीं जानता। अमीर खुसरो हिंदी को बनाने वालों में से एक है, आरंभिक कवियों में से एक। इसी तरह के अनेक नाम हैं। और ये तो हिंदी और उर्दू की बात, हिंदू मुसलमान की बात कि कौन किसके गीत गाए। अनेक हिंदू हैं जिन्होंने उर्दू में शायरी की। कृष्ण बिहारी नूर को कौन नहीं जानता। कितने नाम लिए जाएं जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे। आइए देश के अन्य क्षेत्र को झांकें। 1857 का युद्ध, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध लड़ा गया, उसको देखें। उसमें हिंदू मुसलमान सब मिल कर के विदेशियों से, अंग्रेजों से युद्ध कर रहे थे। इसी को क्यों, उसके बाद 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी संघर्ष हुए वे सब मिलकर लड़े गए, साथ साथ लड़े गए। हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ही हमको स्वतंत्रता में विजय मिली। ऐसे नहीं हुआ कि अंग्रेज ऐसे ही खुशी खुशी चले गए। लाखों कुर्बानियां दी गई, जिनमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हिंदी और उर्दू का विकास साथ साथ हुआ। दोनों सगी बहनों की तरह विकसित हुए इस देश में। चाहे इतिहास लें, चाहे साहित्य लें, यहाँ तक धार्मिक क्षेत्र में भी दोनों में परस्पर सूफियाना अंदाज में, चाहे
हिंदुओं की भक्ति में मिल कर के काम किया गया। ये हमारी मजबूती थी, हमारी शक्ति थी, हमारी ताकत थी, जिसके कारण ये जो स्वतंत्र भारत का 1947 के पश्चात रूप बना। भले ही एक दुर्घटना हुई जिसमें जिन्ना और उसी तरह के कुछ हिंदुओं में थे, दोनों ओर के कुछ कट्टर लोगों के कारण देश का बंटवारा हुआ और दुनिया का बहुत बड़ा जो खून खराबा का उदाहरण मिलता है उनमें से एक ये भी था। लेकिन ये देश उस कुर्बानी को भी भूलकर अपने को विकसित कर रहा था, अपने को एक करते हुए ऊंचाइयां पा रहा था। मगर इस देश को पता नहीं फिर से कौन सा ग्रहण लगा है कि अब एक जयंती की बात, एकता की बात के बीच में आपसी फूट की बात होती है, दूरियों की बात होती है, हिंदू मुसलमान की बात होती है। हिंदू मुसलमान से अच्छा है कि हम भारतीय होकर के बात करें। भारत से ही भारत का नाम आया था, हम भारत को भूल कैसे सकते हैं? उसको हिंदुस्तान कहें, ये तो बात का नाम है, पहले नाम तो भारत ही है। और इस स्थिति में चाहे वो फरमानी नाज हो या कोई भी पहले के नाम रहे हों या आज के और नाम हो, स्वागत करना चाहिए कि एक दूसरे के धर्मों के क्षेत्र में, एक दूसरे को सहयोग के क्षेत्र में हम सब आगे आए। अगर हम गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, दूरियों को फिर से उभारेंगे, तो ये देश मजबूत नहीं होगा, सुदृढ़ नहीं होगा, टूटेगा ही, इसका क्षरण होगा। हमारे महापुरुषों ने इस देश का निर्माण किया था। सरदार पटेल ने, लौह पुरुष सरदार पटेल ने न जाने कितनी रियासतों का एकीकरण किस दृढ़ता के साथ किया था, याद करिए। तब देश एक बना था। हम उसको मजबूत करें, न कि तोड़ने की बात करें, जोड़ने की बात करें। आइए स्वतंत्रता दिवस पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम फिर से शक्तिशाली बनेंगे। जो हमारे बीच में कुछ दूरियां बढ़ रही हैं, उसको जो समझदार लोग हैं, जिन्होंने देश के इतिहास को समझा है, पढ़ा है, अंदर तक झांका है, उनके सहारे हम सब मिल कर के इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि देश की मजबूती में साथ देंगे और जो इसको तोड़ने की कोशिश करेगा उसका विरोध करेंगे। हम देश को टूटने नहीं देंगे। और उन्नति, और उन्नति, और उन्नति, यही हमारा ध्येय होगा, यही हमारा लक्ष्य होगा। एवं मस्तु। जय हिंद, जय भारत।